इरादे नेक हो हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो हौसले बुलंद हो तो मिलती है कामयाबी। किस्मत है ताला तो कर्म है चाबी, किस्मत है ताला तो कर्म है चाबी। उस देश का भविष्य उस देश के क्या होगा जिस देश के बच्चों को अपने अधिकार के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए धरने पे बैठना पड़े। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम बातचीत कर रहे हैं वनांचल क्षेत्र दुगली की, जहां बच्चों को अपने शिक्षा के अधिकार के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाना पड़ा है, लेकिन इन बच्चों का सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर जिम्मेदार कौन है? बड़े बड़े फ्लेक्स में सरकार तो विकास के दावे करती है, केवल भवन बना लेने से विकास नहीं होता। विकास तभी संभव है जब हम लोगों की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराएं। लोगों की बुनियादी सुविधाएं क्या है? सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। आज शिक्षा के लिए बच्चे और पालकों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब जिम्मेदारों के पास गुहार लगाया जाता है तो उनके बेतुकी जवान उनसे कहा जाता है कि पढ़ने वाले पढ़े। इस तरह जो है जिम्मेदार अधिकारी को बोलना शोभा नहीं देता। एक तरफ नेता और मंत्री चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप देख सकते हैं। किस तरह जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी राजीव गांधी जी का ये गोद ग्राम है और उस गोद ग्राम का स्थिति आप देख सकते हैं। ये क्षेत्र जो है गांधीवादी के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से मांगते हैं और इसी का लोग जो है फायदा उठाते हैं, नेता जो फायदा उठाते हैं, जिम्मेदार अधिकारी फायदा उठाते हैं, क्योंकि लोग आज शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। अब लोगों का कहना है अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। अब देखना है क्या खबर चलने के बाद ऐसे जिम्मेदार जो नेता है, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है और जिला प्रशासन जो अधिकारी क्या नींद से जागेंगे और लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे, एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है दुगली ग्राम पंचायत दुगली, जहां शिक्षा की मांग को लेकर लगातार जो है दुगली के जनप्रतिनिधि, दुगली के पालक कलेक्टर साहब के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दूं, लगातार छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है और जिसके चलते आज जो है वनांचल क्षेत्र दुगली के जो ग्रामीण जनप्रतिनिधि आज सड़क में उतर रहे हैं। आज पालक सड़क में उतर रहे हैं, बच्चे सड़क में उतर रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। करीब 80 से अधिक बच्चे हैं और वहां सिर्फ एक शिक्षक है, जिसको लेकर लगातार जो है दुगली के ग्रामीण जो है कलेक्टर के पास गुहार लगा चुके हैं। और एक नई जानकारी अभी पालकगण बता रहे थे कि जब चक्का जाम करने बैठे थे, इनका विरोध कर रहे थे, तो कलेक्टर साहब जो है इस रोड से गुजरे हैं, लेकिन उन्हें बच्चों के शिक्षा से बढ़कर वृक्षारोपण ज्यादा नजर आया, क्योंकि लोगों का कहना है कि कलेक्टर साहब को कम से कम 5 मिनट पालकों से मुलाकात करना था, उनकी समस्याओं को उनको सुनना था, लेकिन कलेक्टर महोदय को शिक्षा से ज्यादा जरूरी वृक्षारोपण था। आइए हम चर्चा करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो है आज चक्का जाम कर रहे हैं और क्या समस्या हो रही है। मेरा नाम है रामेश्वर मरकाम, ग्राम पंचायत दुगली से मैं सरपंच हूँ। किन मुद्दों को लेकर आपके पास? और क्या है, हमारे यहाँ वन प्राथमिक शाला है 1927 में जिसका संचालित है, वहाँ शिक्षक का कमी है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे पहले 14 तारीख सोमवार के हम लोग कलेक्टर ऑफिस गए थे, डीओ साहब से मिले। डीओ साहब हमको बोले कि 3 दिन के अंदर आ जाएगा। हम उनको एक लेटर जारी किए, अगर 3 दिन के अंदर अगर नहीं आता है तो 18 तारीख शुक्रवार को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे बोल के। उसके बाद हम लोग गए कलेक्टर ऑफिस, वहाँ पे अपर कलेक्टर जी मिले, जो मैडम है, उसको एक आवेदन दिए। उसके बाद वो मैडम ये बोला कि पढ़ने वाला पढ़ेंगे,
हम क्या करेंगे। उसके बाद मैं नाराज होकर वहाँ से निकला और मेरे साथ और पालकगण भी थे। उसके बाद मैं बाहर निकलने बाद सभी को बताया कि कलेक्टर साहब मेरे को इस तरीके से बोले, वो अच्छा बात नहीं है। अपने भी बच्चे को पढ़ाता लिखाता भी होगा वो भी, तो कहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, ऐसे बोल रहा था। अगर कोई सर्विस वाला सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते तो पढ़ाई के स्तर अच्छा से होते, क्योंकि वो लोग नौकरी करते हैं, उनको लाख रुपया से ज़्यादा वेतन मिलता है। प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं 20,000 30,000 देते हैं, महीना दें या सालाना दें, तो उनका पढ़ाई अच्छा स्तर में रहता है। और हमारे जो नीचे स्तर के गरीब आदमी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। अब हम लोग क्या करें, कलेक्टर के पास गए थे, कलेक्टर हमारा बात अनसुना कर दिया। उसके बाद हम बोले कि 18 तारीख शुक्रवार दुगली में प्राथमिक शाला में धरना प्रदर्शन करेंगे बोले। उसके बाद धरना प्रदर्शन के स्कूल के अंदर, उसके बाद यहाँ तहसीलदार साहब आए और क्या डीओ साहब आए। डीओ साहब बोले कि 2 दिन के अंदर ये करेंगे, वो कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम लोग मेन रोड पे गए तो वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन के बच्चों के साथ। उसके बाद तहसीलदार हमें लिख के दिया है कि 4 दिन के अंदर मंगलवार को मैं 2 शिक्षक दूंगा के बोल के आश्वासन दे के गए। अगर वो नहीं देता, मंगलवार तक नहीं आता है, तो हम बुधवार को फिर वहीं पे बैठेंगे। ये हमारा जितना पालक है और मेरे जो पंचायत के हैं जितने भी पालक गण, वो सभी का विचार है। बस इतनी। कितने बच्चे हैं यहाँ 86 बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं? एक शिक्षक है। और क्या है, एक शिक्षक जो है ना वो में मंच ये हो गए, मंच हो गए, तो आश्रम से हैं कुछ और प्राथमिक से है, दोनों करके 86 बच्चे हैं। तो क्या है, उसमें ये भी है कि आश्रम का मध्याह्न भोजन और ट्राइबल का मध्याह्न भोजन एक में बनता है, और दोनों का मध्याह्न भोजन बनाने में तो उसको दिन भर बीत जाता है, तो कहाँ से परेड ले पाएगा। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास भी गए थे और डीओ साहब भी पास गए थे। हमारा अभी तक कोई ये नहीं हुआ, इसलिए हम लोग वहाँ रोड में बैठे थे। वहाँ तहसीलदार हमको बुधवार तक का समय दिया है। बुधवार तक का 2 टीचर मैं तत्काल व्यवस्था करूँगा, ऐसा कहकर बात रखे आपने लिख कर दिया है। मैं सीताराम नेताम, एक गांव का पटेल हूँ। अभी क्या समस्या हो रहा है एक शिक्षक होने से? समस्या तो बहुत सारा है सर, है ना। देख 86 बच्चे हैं, शासन की युक्तिकरण 2 स्कूल को एक साथ लगा दिए। केवल यहाँ एक टीचर है, 86 बच्चे हैं यहाँ। बस यहाँ खाना पूर्ति होता है, खाना खाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। भविष्य क्या है बच्चों का? अनेक पढ़ाई बिल्कुल नहीं बरोबर है, पूरा बर्बाद हो गया है पढ़ाई बच्चों का। वही बात हमारे सरपंच जी ने बोला है कि यदि नौकरी वाले का लड़का प्राइवेट स्कूल में जाता, अच्छा पढ़ाई करता है ना, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ स्कूल का। केवल खाना पूर्ति हो रहा है। तो हमारी यही मांग है कि 86 बच्चे को देते, कम से कम 3 टीचर की व्यवस्था हो जाए। एक टीचर कैसे संभालेगा? दिक्कत तो है, हमारे बच्चे आ रहे हैं, खा रहे हैं और जा रहे हैं। हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? अंधकार में। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? जिम्मेदारी अधिकारी क्या बोलेंगे, है ना। आश्वासन भर देते हैं और चले जाते हैं। कलेक्टर के पास भी गए थे, अपर कलेक्टर भी बोलते जो पढ़ने है पढ़ने दो, हमें क्या मतलब? ये कोई बात है? क्षेत्र विधायक लोग मिले नहीं, बात नहीं हुआ है उनसे, विधायक महोदय से, लेकिन उनके पास भी जाएंगे अपन लोग। यदि तहसीलदार लिखित में दिए हैं, बयान लिखित में दिए हैं कि मंगलवार तक के हम 2 शिक्षक यहाँ व्यवस्था करेंगे। यदि व्यवस्था नहीं हो पाए तो हम लोग ना बच्चों के साथ उग्र आंदोलन के तैयार हैं। बिल्कुल चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मांग। मैं कलवती मरकाम, जनपद सदस्य दुगली क्षेत्र की। अभी क्या समस्या हो रही है यहाँ दुगली स्कूल में? अभी शिक्षक की समस्या है। बच्चा मन आते हैं स्कूल, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाते। एक शिक्षक है तो एक शिक्षक का कर पाही, वही मतलब लिखा पढ़ी में टाइम हो जाते। और बच्चा मन आते हैं, खाना खाते हैं, जाते हैं। तो हमारे सब पालक मन के, गाँव वाला मन के मांग है कि हमारा शिक्षक कम से कम 3 शिक्षक चाहिए, ऐसे करके 3 शिक्षक। हाँ। और हम लोग जन दर्शन भी गए थे, वहाँ भी आश्वासन दी गई कि 3-4 दिन में आ जाइए, ऐसे करके। तो 3-4 दिन देखे हमन नहीं आई, तो नहीं आई तो हमन तालाबंदी करबो करके सब जन यहाँ सकलाए रही। यहाँ बैठे के बाद में
रोड चक्का जाम करे बर रोड में चले गए। तो तहसीलदार भी बोलिस कि आश्वासन दे है कि 3-4 दिन में आ जाही करके, लेकिन जस्ट तहसीलदार हमला रोड से उठाई से और कलेक्टर पार हुई से, तो कम से कम थोड़ा 5 मिनट भी हमन ला मिलना रही से, मुलाकात करना रही से। हमन सब नाराजगी में है, यहाँ सब पालक मन भी नाराजगी हैं कि 5 मिनट भी मिलना रही, कुछ तो आश्वासन देना रही से ऐसे करके कि कलेक्टर हमन ला बिना मिले चल दीस। अगर आप मन की मांग पूरा नहीं हुई हाँ। तो आगे का रणनीति रही पालक मन के और क्षेत्र के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मन की का रही आगे रणनीति? वही मतलब आगे रणनीति है कि हमन रोड धरना प्रदर्शन करे के, उग्र धरना प्रदर्शन करे के बच्चा मन साथ में। मैं शशिकला कश्यप आश्रम प्राथमिक शाला दुगली में पदस्थ हूँ। पहले आश्रम प्राथमिक शाला दुगली में थी, अभी मर्ज कर दिया आश्रम प्राथमिक शाला को, प्राथमिक शाला में मर्ज किया है, प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में मर्ज कर दिया है। उसके बाद मैं 16 जून से यहाँ स्कूल लगा रही हूँ प्राथमिक शाला में, लेकिन यहाँ लगभग 80 बच्चे हैं यहाँ दर्ज, और मैं अकेली टीचर हूँ। श्रीमती सत्यभामा मैडम का यहाँ हुआ है, लेकिन अभी आज पर्यंत तक वो अभी ये लीच नहीं है, यहाँ आईच नहीं है, और बहुत परेशानी हो रही सर, क्योंकि मैं पहले शुरू से मैं गर्ल्स में बॉयज़ हॉस्टल में थी, और यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, तो मैं ना बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ, ना तो पालकों को अच्छी तरह से जानती हूँ, और अकेली हूँ तो पढ़ाई में मेरे को बहुत दिक्कतें हो रही है। और अभी तक मैं अलग अलग रिकॉर्ड भी बनाती हूँ, तो अकेले रिकॉर्ड बनाऊँ, ऑनलाइन करूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, इतने बच्चों को संभालना, आज अपने घर में 2 बच्चे रहते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं तो 80 बच्चों को संभाल रही हूँ। बच्चों के लिए कितना शिक्षक का जरूरत पड़ रहा है? कम से कम 1/3 है शायद, लगभग 1/3, मतलब 1 प्रधान पाठक और 3 सहायक शिक्षक, ऐसा कुछ है। जो आपका अधिकारी क्या बोल रहे हैं उनका, आपको समझ बता रहे क्या बोलते हैं? भेजेंगे करके बोल रहे हैं, आश्वासन ही दे रहे हैं, अभी तक तो कोई आए ही नहीं है। कितने माह से आप अकेले पढ़ा रहे हैं? मैं तो 1 माह हो गया लगभग, मैं 16 जून से एक की हूँ, तब से मैं अकेली पढ़ा रही हूँ। जो है इस स्कूल में जो है दर संख्या के हिसाब से शिक्षक नहीं है। शिक्षक की नियुक्ति हुई है युक्तिकरण के तहत, लेकिन वो शिक्षिका आज पर्यंत तक ज्वाइन नहीं की है, जिसके कारण गांव वाले जो शिक्षक की मांग कर रहे हैं, और हमने आश्वासन दिया है कि जो है शीघ्र ही शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। कब तक हो जाएगा सर ये जो शिक्षक की व्यवस्था की गई? अभी उच्च कार्यालय को तो हमने सूचना दे दी है कि मंगलवार तक के हम जो है व्यवस्था करेंगे करके बोल दिए हैं करके। अब देखो उच्च कार्यालय क्या करते हैं। सर ये 186 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य आपके हिसाब से कैसा? नहीं, उसमें जो है हम लोग व्यवस्था में भिड़े हुए हैं, व्यवस्था होगा निश्चित तौर पे, लेकिन तत्कालिक व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि सभी जगह जो है दर संख्या के हिसाब से शिक्षक है, अतिशेष शिक्षक आज की स्थिति में हमारे पास नहीं है। तो शिक्षा सेवा प्रदाता के माध्यम से भी हम जो है प्रस्ताव भेजे हुए हैं, तो शिक्षक की व्यवस्था होगी निश्चित तौर पे। बताना कि सेक्टर पर यहाँ आए थे लेकिन रुपये नहीं बता रहे हैं, आपको किस कारण की जानकारी है? नहीं, मैं उस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सर शासकीय प्राथमिक शाला दुगली के जो है पालकगण है वो स्कूल में ताला लगा दिए हैं। क्योंकि यहाँ एकल शिक्षक मार रहे हैं, हेडमास्टर है अकेला, और युक्तिकरण के तहत दर्ज संख्या के आधार पर हमने एक टीचर की नियुक्ति यहाँ कर दिया है पहले से ही, लेकिन चूंकि उनके द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया है, उनको हमने अल्टीमेटम दिया है, यदि वो ज्वाइन नहीं किया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम आगे बढ़ा दिए हैं, ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और हम शिक्षा प्रदाता के रूप में एक नियुक्त कर रहे हैं, 1-2 दिन में यहाँ शिक्षा प्रदाता के रूप में कलेक्टर साहब द्वारा भेज दिए जाएंगे। वो तो पालक के ऊपर निर्भर करता है कि समन्वय पहले करें और उसके बाद वो तो बच्चे मन से जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। हम सब पालक का भी एक उद्देश्य होता है, पालक का भी एक मंशा रहती है कि हम बच्चों के हित के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो उन्होंने अपने बच्चों को हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। हमारे प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा भी, और मैं खुद जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ आकर समन्वय बना के और बच्चों में एक शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, और अब आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। बच्चा आपका है, विद्यालय आपका है, गांव आपका है, हम आप सब मिलकर एक शैक्षणिक वातावरण को बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ना कि किसी प्रकार का कोई विरोध करने। यहाँ के जो पालक 3 शिक्षक की मांग कर रहे हैं, और जब तक शिक्षक का मांग पूरा नहीं होगा ताला नहीं खोलेंगे, कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। पालक लोग सब सहमत हो गए हैं, और निश्चित तौर पर उन लोग अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो
संकुल समन्वयक की ड्यूटी हमने लगा दिया है, लगातार वो रहेंगे अभी, और एक हेड मास्टर है। कब तक हो पढ़ाई जाएगा होगी। सर शिक्षक ये की जो- आने वाले सप्ताह में पूरा हम कर देंगे। यद्यपि 22 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है, इसके बाद भी, उसके पहले तो हो ही जाएगा। सर एक माह से एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपको क्या हम लगता है अभी दो तक देखो क्यों नहीं किया गया? 4 जून से हमने टीचर का अपॉइंटमेंट कर दिया है। 4 जून से हमने टीचर का अपॉइंटमेंट कर दिया है। वो टीचर नहीं आए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। हम अपने स्तर पर किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आपका शिक्षा प्रदाता के रूप में हम दे रहे हैं। तो इससे पहले क्यों नहीं किया गया? जब एक माह से वहाँ नहीं, युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है। आदेश हुआ था और आदेश को देखना पड़ता है, उसको 8-10 दिन का टाइम दिया हुआ था ज्वाइन करने के लिए। जब नहीं आए तभी तो फास्ट एक्शन लिया जाता है। वितरण के लिए हाँ, पुस्तक चूंकि सैने आ रहा है, पुस्तकें मिल रही है। हो सकता है यहाँ कमी पुस्तक आई होगी, लेकिन क्रमशः मिल रहा है। तो ये पुस्तक कब तक आ जाएगा? पुस्तक तो पूरे यानी इसी सप्ताह में पूरा आने का चांस है।